हाय एवरीवन, पंजाब पीसीएस 2025 क्विकेस्ट रिवीजन सेशंस हम कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट 55 डेज में अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है, दैट इज़ आवर टारगेट। एंड मैं क्विकेस्ट वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे रिवीजन की। इसी चीज़ को आप रोज़ जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट 55 डेज में हमारा टारगेट है कि हम सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इधर उधर की बात बिल्कुल ना करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ, दैट इज सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलियन फीचर में सबसे पहले तो बात की कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड क्यों लेंथीएस्ट है, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं इसके पीछे। देखो, एक तो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, वास्टनेस, जियोग्राफिकल वास्टनेस बहुत ज़्यादा है। हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके ऊपर आधारित हमारा बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बल्की। एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का, सेंटर का कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, लीगल ल्यूमिनरीज बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली बी आर अम्बेडकर जी। तो इसलिए काफ़ी बल्कि डिटेल्ड में उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बात करें तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे ही है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, डीपीएस भी हमने आयरिश से लिए हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ऐसे आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमने कनाडा से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। फिर बात करते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। रिजिड मीन्स इतना भी आसानी से अमेंड नहीं होता, एंड फ्लेक्सिबल मीन्स इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि बहुत ही ईजीली जो है वो अमेंड हो जाए, राइट। सो इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वेरी वेरी रिजिड, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जो दी हुई हैं। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियन फीचर्स। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल की। प्रियम्बल अगला चैप्टर है पूरा, और उसे भी क्विकली इसी वीडियो में निपटा देते हैं। तो देखिए, प्रियम्बल जो है ये आइडिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ये आइडिया आया था वहाँ से, ठीक है। नॉट द प्रियम्बल, ध्यान रखना, आइडिया ऑफ प्रियम्बल एक चीज़ होती है, प्रियम्बल खुद में एक चीज़ होती है। सो आइडिया ऑफ प्रियम्बल वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एग्जैक्टली द प्रियम्बल, ओके। American Constitution was the first constitution to introduce this idea of preamble. Then उसके बाद N. पालखीवाला एक ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि this preamble is like an identity card of the constitution. बेस्ड ऑन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो बेसिस ये जो हमारा प्रियम्बल है, इसकी जो बेसिस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था और मूव किया था। लास्ट वीडियोस देख लेना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे पहली बार अमेंड किया गया, और इसे एक ही बार अभी तक अमेंड किया है, ऑलराइट। उसमें उस अमेंडमेंट से इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं थे, बाद में ऐड हुए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। बाकी के कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो बाकी के कीवर्ड्स हैं सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब इस कीवर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल के, ठीक है। यस, अगर आप चाहें तो मैं प्रियम्बल आपको पढ़ के सुना सकती हूँ एक ज़रा सा, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to give all its citizens justice. 3 तरह का justice है, social, economic and political. फिर है liberty of thought, expression, belief, and faith and worship. And then उसके बाद है equality of status and of opportunity, and to promote among all the citizens fraternity, भाईचारा, fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. तो ये जो शब्द इंटेग्रिटी है ना, ये भी बाद में ऐड किया था। और जो 5 शब्द मैंने पहले बोले ना, सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उसमें से जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है वो भी बाद में ऐड किए हैं। तो 3 शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं वो बाद में एंटर किए हैं बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ये हमारा प्रियम्बल है, और इसी प्रियम्बल में हमारी अडॉप्शन की डेट भी है, दैट इज़ अडॉप्शन मतलब कंप्लीशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था 26 नवंबर 1946।